बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर लखनऊ से। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल होने को आ रहा है, मगर हकीकतन देखा जाए तो हम हिंदुस्तानी अभी भी ग़ुलाम हैं। मेंटली ग़ुलाम हिंदुस्तान की आवाम है। आज तक किसी न किसी तरीके की ग़ुलामी उसके अंदर समाई हुई है। मौजूदा वक्त में पॉलिटिकल ग़ुलामी, मज़हब के नफ़रत की ग़ुलामी और धोखाधड़ी, फ़रेब, इन सब की ग़ुलामी। हिंदुस्तान आज़ाद जब हुआ था तब हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 40 करोड़ थी, अनडिवाइडेड। उस वक्त हिंदुस्तान में 532 मेंबर पार्लियामेंट की सीट थी। पार्टीशन हो जाने के बाद भी वही 532 सीट रही, और आज भी जब आबादी 140 करोड़ होने को आ रही है तो भी 532 ही सीट है। इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। इजाफा ना होने की वजह क्या है, ये एक बहुत अहम है। क्योंकि मुसलमानों से मोहब्बत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने हिंदुस्तान में मुसलमानों का पार्टिसिपेशन रोकने के लिए सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया था, ताकि मुसलमान जीत करके पार्लियामेंट में न पहुंचे किसी भी तरीके से। और उसके बावजूद जहां जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, उन जगहों पे इस तरह से डिवीज़न कर दिया वोट बैंक का कि वोट बैंक किसी काम का ना रहा। अब आबादी बढ़ी तो मुसलमानों की भी आबादी बढ़ी। अब अगर ये सीट बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली मुसलमानों को ही इसका फ़ायदा होना है, किसी और को इसका फ़ायदा नहीं होना है। अब जाहिर सी बात है, मुसलमानों को फ़ायदा हो और कांग्रेस का कलेजा ना फटे, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने ही तो मुसलमानों को बर्बाद किया, इन्होंने ही मुसलमानों को तबाह करने की सारी पॉलिसीज़ बनाई और मुसलमानों को बर्बाद करके साचार कमीशन बढ़ा करके उनको और जलील किया, SC ST कोटे के नीचे ला के डाल दिया। तो ये नहीं चाहते, और ना ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है। मुसलमानों के मसीहा, दूसरे मसीहा मुलायम सिंह साहब, लालू यादव साहब जो MY अप्रोच लेके चले, मायावती, ममता बनर्जी, ये सब मुसलमानों को मोहब्बत करने वाले हैं, जान देने वाले हैं, मुसलमानों के लिए सब कुछ करने के लिए राज़ी हैं। बस मुसलमान पार्टिसिपेशन न मांगे, अपना हक न मांगे, बस गुलाम की तरह रहे, इससे ज़्यादा वो कुछ ना हासिल करे। आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने इस बात को नहीं उठाया। और मुसलमानों के उभरते हुए एक बड़े नेता जिनका नाम है ओवैसी साहब, जो बैरिस्टर भी हैं और काफ़ी अच्छे ऑडिटर भी हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं, बोल्ड भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं और जम करके पार्लियामेंट में ललकारते भी हैं। मगर इन्होंने भी आज तक पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटों को बढ़ाने की बात नहीं की। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब जो नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, हो सकता है कि इसकी कैपेसिटी जो उन्होंने जस्ट डबल रखी है, तो इसीलिए रखा हो कि आगे जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़ाएं। अब ये देखना है, ये कयास है, अब ये कहा नहीं जा सकता। अब ये देखना है कि मुसलमानों के जो सबसे बड़े दुश्मन कहे जाते हैं मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़ाते हैं, या मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जान देने वाले पॉलिटिकल पार्टीज, सेकुलर पार्टीज ये आवाज़ उठाती हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे तो मुसलमान एक मरी हुई कौम है, उसको इसकी फिक्र नहीं है। जो कौम मस्जिद में एक साथ न खड़ी हो सकी, वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे एक साथ कैसे खड़ी होगी? नामुमकिन है, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये हो जाएगा कि ये सब एक साथ खड़े हो गए, तो उसी दिन दो बिरादरी मुसलमानों की खुदकुशी कर लेगी। एक नेता खुदकुशी कर लेंगे और एक मुसलमान मौलाना खुदकुशी कर लेंगे। ये दो बिरादरी ऐसी है जिसने मुसलमानों को पूरी तरीके से नफरत में फैला के
नफ़रत में डुबो दिया है और एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। ये कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुसलमानों को खुद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। शुक्रिया।